दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी रात में अकेले बाहर जाने से डरने लगेंगे। यह कहानी एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जिसके बारे में पूरे गांव में आज तक लोग फुसफुसाकर बात करते हैं। कहा जाता है कि इस कहानी को जिसने भी पूरा सुना उसने रात में अजीब-अजीब आवाजें महसूस की। इसलिए अगर आपका दिल मजबूत है तो ही इस कहानी को अंत तक सुनिए। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बरसात की एक अंधेरी रात थी। गांव रामपुर के चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और आसमान में बिजली की कड़की उस खामोशी को तोड़ रही थी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में पूरे गांव में अजीब-अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां किसी आत्मा का साया है। लेकिन गांव का एक लड़का मोहित इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि लोग बिना वजह डरते हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज आधी रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाकर दिखा। मोहित हंस पड़ा और बोला, इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं अभी चला जाता हूँ। रात के ठीक 12 बजे मोहित एक टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, हवा बहुत तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थीं। जैसे जैसे पीपल के पेड़ के पास पहुंच रहा था उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही थी, लेकिन फिर भी वह खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह पेड़ के बिल्कुल पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मोहित ने सोचा, कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक हवा और तेज चलने लगी और पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। तभी उसे साफ दिखाई दिया कि एक सफेद साड़ी पहने औरत पेड़ के नीचे खड़ी है। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मोहित के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से सड़ा हुआ हो। अचानक वह औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। ये देखकर मोहित के हाथ से मोबाइल गिर गया और वह डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसके कान के बिल्कुल मोहित का शरीर एकदम जम गया क्योंकि वह औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से मोहित के कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा। मोहित जोर से चीखा और पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। वह जितना तेज दौड़ सकता था उतना दौड़ रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। किसी तरह वह गांव पहुंचा और हाँफते हुए जमी, लेकिन उनके साथ साथ एक और पैरों के निशान भी थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे निशान उल्टे थे और वे निशान सीधे मोहित के घर तक जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस दिन के बाद से हर रात मोहित के घर के बाहर पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी, जबकि उसके घर के पास कहीं भी पीपल का पेड़ था ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। भूत